जय श्रीमन नारायण मित्रों। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं ग्रह और उसके रत्न के बारे में। कौन से रत्न के साथ कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन से रत्न के साथ कौन सा रत्न को नहीं पहनना चाहिए, ये बातें मैं आज आप लोगों को बतलाने वाला हूं। तो इसे जानने से पहले अगर आप हमारे वीडियो या हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। अगर आप भी अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर को या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमसे बातें कर सकते हैं। जैसे समय मिलेगा मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कुंडली के 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह का प्रभाव कहीं ना कहीं जातक के ऊपर आता है। वो शुभ फल में मिले या अशुभ फल में मिले, मिलता तो जरूर है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन भूल कर भी कभी ये गलती न करे कि कौन से ग्रह के साथ में, कौन से रत्न के साथ में, कौन सा ग्रह का रत्न कौन से रत्न के साथ में पहनना है। बिना किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखाए समझे सोचे रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। उसका प्रभाव भी पड़ता है। ये नहीं है कि कोई पहन लेंगे तो उसका प्रभाव जीवन में नहीं आएगा, उसका प्रभाव आपको पड़ेगा। हो सकता है कि करोड़ों रुपए का लॉस करा दे, हो सकता है कि एक्सीडेंटल योग बना दे, कुछ भी करा सकता है। इसलिए सोच समझकर ही रत्नों की धारण करें। किसी के कहे, किसी के बहकावे में आकर के कोई भी रत्न को धारण न करें। बहुत से लोग हैं बोलते हैं कि ये पहन लो ठीक हो जाएगा, वो पहनने के साथ जातक के ऊपर समस्या बढ़ जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि पता नहीं होता है कि हमें कौन सा रत्न इसे देना चाहिए और कौन सा रत्न इसे काम करेगा, इसके लिए लाभदायक कौन सा रत्न होगा, जिसके कारण जातक के ऊपर उसका प्रभाव बुरा पड़ता है। तो चलिए मैं बातें कर लेता हूं सूर्य के लिए। अगर आपका सूर्य कमजोर अवस्था में हो कुंडली के अंदर में, या फिर अस्त हो, अपने से नीच राशि में हो, या किसी ग्रह राहु केतु शनि का से संबंध रखता हो या दृष्टि हो, तो उसके लिए माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। जातकों को धारण कराया भी जाता है ताकि सूर्य से मिलने वाले बुरा प्रभाव, बुरा प्रकोप से उसे बचाया जा सके। और बात है कि कौन से रत्न नहीं धारण करनी चाहिए, तो माणिक के साथ में हीरा, गोमेद, नीलम, नीली और लहसुनिया, ये 4 रत्न को नहीं धारण करनी चाहिए भूल कर भी। ये आपको जीवन में केवल लॉस ही लॉस देंगे। उसके बाद हम बातें कर लेते हैं चंद्रमा के लिए। अगर हमारा चंद्र कुपित हो, पीड़ित हो, नीच का हो, अस्त हो, या फिर किसी ग्रह के दृष्ट हो, कोई ग्रह उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालता हो, तो वैसे जातक को मोती पहनना धारण कराया जाता है ताकि उसके प्रभाव को कम करे और उसे शुभ फल प्रदान करे। लेकिन बातें कर लेते हैं कि मोती के साथ क्या चीज नहीं धारण करनी चाहिए। तो मोती के साथ कभी हीरा, जिरकन, फायरोपल, गोमेद, नीलम, लहसुनिया और पन्ना, ये रत्न कभी धारण नहीं करनी चाहिए। इसका प्रभाव सीधे उल्टा हो जाता है। अब बातें कर लेते हैं मंगल के बारे में। अगर हमारा मंगल कमजोर अवस्था में हो, नीच राशि में हो, अस्त हो, वक्री हो या फिर वर्गोत्तम हो, अगर उसके ऊपर किसी भी ग्रह का अशुभ
दृष्टि पड़ती हो, किसी भी अशुभ ग्रह का दृष्टि पड़ती हो, तो वो मंगल कुपित हो जाता है। वो अपना शुभ फल को छोड़ करके जातक के ऊपर अशुभ फल देना प्रारंभ कर देता है। तो उस अशुभ फल को शुभ फल में बनाने के लिए जातक को मूंगा पहना लाया जाता है, ताकि इसके जीवन में बदलाव आवे, मंगल से पीड़ित व्यक्ति में सुधार आवे। इसके लिए मूंगा धारण कराया जाता है। लेकिन कारण है कि मूंगा के साथ क्या चीज नहीं पहनना चाहिए भी जानना जरूरी है। तो मूंगा के साथ जिरकोन नहीं पहनना चाहिए, फायर ओपल नहीं पहनना चाहिए, हीरा नहीं पहनना चाहिए, पन्ना गोमेद नहीं पहनना चाहिए, लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। इतने चीज कभी मूंगा के साथ व्यक्ति को धारण नहीं करनी चाहिए। इसका फल उल्टा मिलने लगता है, विपरीत मिलने लगता है। केवल ये हानि ही हानि करेगा, आपको फायदा कुछ भी नहीं देगा। उसके बाद बुध की बातें करें तो अगर बुध आपका नीच का हो, अस्त हो, वक्री हो, वर्गोत्तम हो, या किसी ग्रह के ऊपर दृष्ट हो, राहु केतु के उसके ऊपर प्रभाव हो, तो बुरा प्रभाव देना प्रारंभ करता है। तो उसके लिए जातक को पन्ना धारण करा जाता है कि ताकि इसके जीवन में घटित घटनाओं को रोका जा सके। इसे शुभ फल के लिए, इसके भविष्य को सजाने के लिए, बनाने के लिए पन्ना धारण करा जाता है। लेकिन पन्ना के साथ में मोती और मूंगा कभी न पहने, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। अब बातें कर लेते हैं गुरु। अगर गुरु शुभ अवस्था में हो, अपने राशि में हो, स्व राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो वह गुरु आपको शुभ फल देता है। लेकिन नीच का हो, किसी नीच राशि में हो या किसी शनि राहु केतु से दृष्ट हो, तो वो गुरु अशुभ फल प्रदान करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए जातक को टोपाज या फिर पुखराज पहना लाया जाता है, ताकि उसके जीवन में पड़े हुए कुदृष्टि को हटाया जा सके, उसके अशुभ फलों को शुभ फल में परिवर्तित किया जा सके। इसके लिए टोपाज या पुखराज धारण कराया जाता है, ताकि जातक को कुदृष्टि से बचाया जाए। लेकिन उसके साथ क्या चीज नहीं पहनाना चाहिए, तो फायर ओपल नहीं पहनाना चाहिए, स्फटिक नहीं पहनाना चाहिए, जिरकन नहीं पहनाना चाहिए, नीलम नीली नहीं पहनाना चाहिए, लहसुनिया नहीं पहनाना चाहिए। इतना रत्न उसे नहीं पहनाना चाहिए जो जातक टोपाज या पुखराज पहना हुआ है। बाकी ग्रह के अनुसार पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रह का अंतर्दशा महादशा चेंज होते रहता है, उसके अनुसार पहनिए, कोई भी रत्न धारण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रत्न धारण किए हैं तो उसके साथ और भी रत्न को धारण नहीं करनी चाहिए। उसकी फायदा को समझना चाहिए, उसके साथ क्या चीज पहनना चाहिए, क्या चीज नहीं पहनना चाहिए, यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बातें आता है शुक्र के लिए, किसी को स्फटिक का माला पहनाया जाता है, किसी को स्फटिक पहनाया जाता है, उसका अंगूठी बना करके पहनाया जाता है जिसका शुक्र खराब हो। फायर ओपल या जिरकोन पहनाया जाता है, फिर हीरा पहनाया जाता है। हीरा तो बहुत कॉस्टली चीज है, हर व्यक्ति इसे पहन नहीं सकता है, लेकिन उसके जगह पे उपरत्न को पहनाया जाता है, ताकि उसके जीवन में बदलाव हो, उस जातक का कुछ जीवन में परिवर्तन हो सके। लेकिन उसके साथ क्या चीज नहीं पहनना चाहिए, तो माणिक नहीं पहनना चाहिए, मोती नहीं पहनना चाहिए, मूंगा नहीं पहनना चाहिए, पुखराज पीला टोपाज पीला नहीं पहनना चाहिए। इतना चीज हीरा, जिरकन, फायर ओपल और स्फटिक के साथ नहीं धारण कराना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। अब बातें कर लेते हैं शनि। अगर शनि का 7.5 चलता हो, ढैया चलता हो, या शनि का महादशा अंतरदशा प्रंतरदशा चलता हो, अगर वो शुभ फल नहीं देता हो, तो उसके लिए नीलम या नीली पहनाया जाता है, जातक के ऊपर कोई भी तरह का कोई कष्ट ना आवे, उस कष्ट से बचने के लिए। लेकिन नीलम और नीली के साथ में क्या चीज नहीं पहनाना चाहिए,
तो माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, मूंगा मोती नहीं पहनना चाहिए, पीला पुखराज और पीला टोपाज नहीं पहनना चाहिए। ये धारण कराने से उसके जीवन में आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसे हानि पहुंचाएगा, लाभ नहीं देगा। अब बातें कर लेते हैं राहु। अगर हमारा राहु खराब हो या राहु का महादशा खराब चलता हो या फिर राहु का अंतर्दशा खराब चलता हो, अगर वो खराब फल देता हो, अशुभ फल देता हो, तो उसके लिए हम या कोई भी व्यक्ति यही सलाह देता है कि आप गोमेद को धारण कर लो। कुछ लोग गोमेद के साथ साथ सोचते हैं कि और 2-4 रत्न को धारण कर ले ताकि अच्छा लगे हमारे शरीर के अंदर में। लेकिन गोमेद के साथ क्या चीज नहीं धारण करना चाहिए? तो गोमेद के साथ माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए, मूंगा नहीं धारण करना चाहिए, पुखराज नहीं धारण करना चाहिए, मोती नहीं धारण करना चाहिए और टोपाज नहीं धारण करना चाहिए। इतना चीज गोमेद के साथ में नहीं धारण करनी चाहिए। अब बातें कर लेते हैं लास्ट ग्रह केतु के बारे में। अगर केतु प्रण भाव में हो या फिर शनि और राहु से दृष्ट हो, अशुभ फल देता हो, तो उस अवस्था में जातक को लहसुनिया पहनाया जाता है ताकि केतु के कुप्रभाव से उसे बचाया जा सके। पहना देने से उसे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। लेकिन बात यह है कि लहसुनिया के साथ और क्या चीज नहीं पहनना चाहिए, कुछ वर्जित भी है। जैसे सबके साथ वर्जित हुआ शुरू से लेकर के 8वें ग्रह राहु तक, सूर्य से लेकर राहु तक, उसी तरह केतु के साथ ही वर्जित है कि लहसुनिया के साथ में क्या चीज नहीं धारण करना चाहिए। तो लहसुनिया अगर कोई जातक धारण किया है तो उसको माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए, मूंगा मोती नहीं धारण करना चाहिए, पुखराज और टोपाज नहीं धारण करनी चाहिए। अगर आप भी ऐसा गलती किए हैं तो वो चीज आप उतार करके देख ले, आपके जीवन में कितना अच्छा बदलाव आता है। उसके बाद आप हमें बतलाएं कि आपके जीवन में बदलाव हुआ कि नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे हानि पहुंचता जरूर है, लेकिन व्यक्ति को ये पता नहीं चलता है कि हमें किस चीज से हानि पहुंच रहा है। सही रत्न को लोग उतार के फेंक देते हैं और जो हानि पहुंचाता है उसी को धारण किए रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हमें मिले हैं। सही रत्न जो उनके लायक जो रत्न है उसे लोग हटा करके फेंक देते हैं कि यही हमें अशुभ फल प्रदान कर रहा है, और जो अशुभ फल उन्हें दे रहा है उसी को धारण किए रहते हैं और फिर भी उनका जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि सही चीज को सही समय धारण कीजिए ताकि आपके जीवन में बदलाव आवे। और क्या चीज के साथ क्या चीज पहनना है, क्या चीज के साथ क्या चीज नहीं पहनना चाहिए, ये सोच समझकर ही या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से राय सलाह करके अपने जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखा करके ही कोई भी रत्न को धारण कीजिए। ऐसे ही नहीं कि जो मन में आया उसी को पहन लिए और फिर पता चला कि लॉस पे लॉस हो रहा है जीवन में। आपको खुद नहीं पता चल रहा है कि किस कारण से हो रहा है, आप तो सोच रहे हैं कि हमेशा होता है तो ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसी भूल कभी न करें। भूल कर भी इन रत्नों के साथ इन रत्नों का शरीर के अंदर में धारण न करें, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, इससे आपको हानि ही हानि होगी। तो जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।